ऑफ मार्च को होने वाला है। तो क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े जो आर्टिकल पब्लिशर है, वो लोग कह रहे थे ये होने वाला है, और मैंने सिर्फ आपको बताया ये होने वाला है, मतलब बाइनेंस पर पाई लिस्टेड होने वाला है। पर उनकी तरफ से जब ऑफिशियली नोटिस आ गया कि हम अभी लिस्टेड नहीं कर रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, करेंगे, पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इतने जो कॉइन्स है, अब मान के चलिए कुछ ऐसे कॉइन्स जो अभी भी लाइन पर नहीं लगते थे पाई के, उनको भी लिस्ट कर चुका है बाइनेंस। बाइनेंस ना सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, और क्या जब ये बाइनेंस लिस्ट करेंगे इसकी वैल्यूज पम्प होंगी। बिल्कुल। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर दूँ। पाई ब्राउज़र पर मैं अगर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर लोगों ने पाई डोमेन को भी, पाई जो डोमेन है भाई उस पर भी क्या करते हैं, बाइनेंस को जस्ट डोमेन को अवेलेबल है तो बिट लगा के उसकी भी वैल्यूज़ बढ़ा रहे। BINANCE बाइनेंस, ठीक है, सर्च करता हूँ मैं। देखिए 1600 से चालू हुई, मतलब 10, 20, 30 से भी नहीं, डायरेक्ट 1600 से 1710, 1750, अगर इसकी नेक्स्ट बीट लगेगी 1760, मतलब कल चल के बाइनेंस भी इस पर आ सकता है। आएगा ही आएगा, पर वक्त लगेगा। और अगर मेरे से आप सच कहेंगे कि सर सच बता दो कब तक आएगा, तो मैं आपको बोलूँगा पूरे मार्च भर तो नहीं आने वाले, अप्रैल में हो सकता है। और ये कॉइन बेस के तरफ से भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, कभी कॉइन बेस भी लिस्ट कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, कॉइन बेस ने भी नहीं कर पाया। क्योंकि टॉप नंबर के जो हमारे पास एक्सचेंज है, बाइनेंस है, बाईबिट है, कॉइन बेस है, उसके बाद OKX है, बिटगेट है, KuCoins है, MEX है, गेटायो, बहुत सारे हैं ना, तो वो दूर पड़ जाते हैं। पर ये जो है बाइनेंस, ये टॉप नंबर का, और हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको एक आर्टिकल भी बताया था, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ अभी आप जाकर चेक करोगे बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, और बाइनेंस ने डायरेक्टली कहा है, ओके मैं आपको बता भी रहा हूँ, इसकी वैल्यूज देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कितनी ज़्यादा डंप हो रही है। अगर मैं 1 मिनट पर जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए 1.0 1 डॉलर तक थी, फिर 1.1 पर गई, 1.12 हुई है, अभी फिर भी अप डाउन चल ही रहा है इसका कहानी, ठीक है। पर मैंने तो बहुत ज़्यादा परचेज करके रखा, मेरे को मालूम है पाई का फ्यूचर ब्राइट है बाय एजाज इंजीनियर, और भाई इसको कोई झुटला नहीं सकता। आप बोलेंगे सर 1 महीने में, 2-3 महीने में पाई की वैल्यूज पता चल पाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे, इतने जल्दी नहीं होता यार। क्रिप्टो वर्ल्ड है, ठीक है, ये खत्म नहीं होने वाला है, दुनिया का पूरा पैसा खा के भी बैठ जाएगा, इसको टकार नहीं आएंगी। यहाँ पर मैं स्क्वायर पर जा रहा हूँ, आपको आर्टिकल ये दिखा देता हूँ ना। यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर आर्टिकल लिखने के आपको पैसे मिलते हैं, राइट एंड अर्न, ओके। यहाँ पर 290 लोगों ने देख लिया, जस्ट मैंने अभी पोस्ट किया था, इसके बारे में आपको बताया था। पाई कॉइन लिस्टेड, रूमर्स है रियलिटी है, ये क्या होने वाला है। As March 2025, Pi is not listed on the Binance. Despite rumors swirling around the crypto community, Binance has not confirmed any plan to include the Pi coins. अभी तक उसने Binance ने कुछ भी नहीं कहा, ना कुछ हिंट दिया। हाँ, हिंट ये दिया है कि भाई हमें बताइए कम्युनिटीज अगर हाँ बोलेंगे तो हम Binance को लिस्ट करेंगे, Binance पर लिस्ट करेंगे Pi coins को। क्यूटी पाई वो भी दिया था, पाई के टुकड़े भी दिया था, मतलब सब चीज़ें, ये एंगल भी दिखा रहा था कि भाई एक्यूट है एंगल, ये इस तरीके से। Pi network इनोवेटिव क्रिप्टो करेंसी अलाउ द यूजर टू माइन कॉइन्स, स्मार्टफोन के थ्रू वो कॉइन्स को माइन कर रहे हैं। आफ्टर पाई कॉइन डिब्यूट द वैल्यू सोर 2.103 तक वैल्यूज गई थी इसकी, है ना, बट लेटर डिप टू 1.01। दिस ड्रॉप ब्रॉट द मार्केट डाउन फ्रॉम 7.02। पहले आपको पता था 9 की थी जस्ट उसकी मार्केट कैप, फिर उसके बाद 8 हुई, 7 हुई, जस्ट अभी जाकर चेक करेंगे तो उससे भी कम दिखाई देंगे। हाउएवर एस मार्च 12 मार्च को 2000 में पाई कॉइन इज ट्रेडिंग अराउंड 1.71 पर ट्रेड कर रहा था, और अभी जाकर हमने चेक किए थे 1.2 के आसपास चल रहा है, पुशिंग दी मार्केट कैप अप टू द हेल्दी 12.26 बिलियन। अब यहाँ पर काम की बात आ रही है, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है BTC 1.63 ट्रिलियन, ओके, इथेरियम 229 बिलियन, USDT XRP BNB सोल यहाँ पर 11वें नंबर पर बहुत दिन तक CMC में दिखा रहा था, 11वें नंबर पर पाई कॉइन्स, ओके। यहाँ पर जिसकी वैल्यूज आप देखेंगे 9 बिलियन के आसपास बहुत दिन तक रुकी हुई थी। अब देखिए 11 पर लियो आ गया, लिंक आ गया, टोन आ गया, XLM आ गया, HBAR आ गया है, पर उसके बाद 60 नंबर पर, दिन में 15 पर था, अब 60 पर आ चुका है पाई। अब ये भाई 11 से बहुत ज़्यादा डाउन चल गया है, तो इसके कारण अब आप भी चाहेंगे कि भाई बाइनेंस लिस्ट करेंगे ऐसे कॉइन्स को। भाई इसने टोन को कर दिया इतने कम जिसकी बिलियंस में मार्केट कैप है, तो उनको लिस्ट कर रहा है, तो पाई की वैल्यूज कितनी ज़्यादा कम है। भाई जैसे ये मेरा मानना है, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मानना है ये 10 के ऊपर जाएगा, मतलब 20 बिलियन की मार्केट कैप क्रॉस कर देगा, उससे पहले ही बाइनेंस उसको लिस्ट कर देगा। पर हाँ, स्टेबिलिटी होना चाहिए इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे होते जा रहा, एक जगह, मतलब एक ही जगह होना चाहिए, उसको स्टेबल रहेगा तब जाके ये कुछ हो पाएगा। कम्युनिटीज कितनी भी कोशिश कर ले भाई, कितनी भी, इनके ऊपर भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है, ओके। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, ये देखिए बाइनेंस की कितनी ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 घंटे के 14 बिलियन के आसपास है, ये 2 बिलियन के 2 बिलियन, तो कॉइन बेस
भाई बाइबिट ने जिस तरीके से सीईओ ने हंगामा मचाया था ना, भाई ये स्कैम है, हम लिस्ट नहीं करेंगे, इसका असर पड़ोसी पर पड़ता है। तो बाइनेंस भी इसका पड़ोसी है, कॉइनबेस भी है। अगर कॉइनबेस नहीं करा है, अभी तक नहीं किया है, पर हमने एक ट्विटर पर आर्टिकल देखे थे जहाँ पर बताया जा रहा था कि भाई शायद कॉइनबेस कर सकता है। ये OKX ने कर दिया, बिटगेट हो गया है, MEXC हो गया, गेटाई हो गया, इन सब चीज़ पर हो गया है। बस ये टॉप के 3, अगर एक बंदा भी अगर हिल गया, मान के चलो तो 2 धीरे धीरे करके मान ही जाएंगे। तो इस पर सबसे ज़्यादा OKX तक तो आ गया, कॉइनबेस को हिलाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कॉइनबेस को लगेंगे कि पाई को लिस्ट कर दो। एक बार कॉइनबेस ने कर दिया, अगर बाइबिट नहीं भी करा तो बाइनेंस कर सकता है। ठीक है, ये हमारा अनुमान है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी शो कर देता हूँ, ये देखिए, जस्ट आजा भाई, कॉइनबेस, हाँ, पाई नेटवर्क इज नॉट ट्रेडेबल ऑन द कॉइनबेस, कॉइनबेस पर अभी नहीं है। ठीक है, प्राइस की इसकी जो वैल्यूज चल रही है इतनी चल रही है। पाई नेटवर्क IOU प्राइस यहाँ पर कहीं पर भी आप देखेंगे मार्केट के अनअवेलेबल, सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, लिक्विडिटी कितनी, क्या कुछ भी चीज़ नहीं है, सब चीज़ 0 आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है। ओके, फिर से मैं बाइनेंस पर चलता हूँ, अपने आर्टिकल्स पर लेकर चलता हूँ आपको। हाँ, द बस अराउंड द पाइकॉन इज इंटेंसिफाइड रिसेंटली, स्पेशली द पाई डे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था मेन पाई नेटवर्क कम्युनिटी हैज स्पेकुलेटेड द कम्युनिटी काउंसिल माइट बी लिस्टेड ऑन द बाइनेंस ऑन ए स्पेशल डे। बहुत अच्छा खास दिन था तो उस टाइम पे लिस्ट करेगा, पर इनका कहना कुछ और था। पाई फिस्ट पर ये आ गए हैं, इनका डोमेन पर है। इनका कहने का मतलब एक बार लोग अपना खुद का डोमेन बना ले, खुद की एप्लीकेशंस बना ले, भाई हमारे इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते, फिर हम दोबारा कम बैक करेंगे ना। अभी वो इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनका डोमेन पर ध्यान है। इन्होंने भी कहा है कि भाई डोमेन और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन ऑफ पाई फ्रॉम दी एवरी शॉप, सब शॉप में से ट्रांजेक्शन पाई होना चाहिए जो भी रजिस्टर कर चुके हैं। 55,000 लोगों ने रजिस्टर कर चुके थे। इन शॉर्ट द हाइप सराउंडिंग द बाइनेंस लिस्टिंग पाई कॉइन्स कंटिन्यूज टू ग्रो एंड देयर हैज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर्स टू स्टे ऑफिशियली। भाई इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, पर लोग कह रहे हैं ना पाई पाई पाई, बार बार बाइनेंस बाइनेंस बाइनेंस, कहीं ना कहीं असर पड़ता है जितना ज़्यादा नाम लग, क्योंकि हर आर्टिकल्स पे लोग नीचे में कमेंट करते हैं भाई बाइनेंस करते, पर मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि भाई बाइनेंस कर क्यों नहीं रहा है। शायद KYB के लिए अप्रूव करने के लिए दिया होगा, पाई की तरफ से कुछ अपनी अनाउंसमेंट नहीं आया कि भाई पाई बिल्कुल बाइनेंस का KYB अप्रूव करेगा, क्योंकि हर किसी का अप्रूव कर रहा है उसका भी, और करना भी ज़रूरी है, बिना करे नहीं हो पाएगा। चाहे बाइनेंस को ज़रूरत है, चाहे पाई को ज़रूरत है, पर दोनों को ज़रूरत है। भाई पाई को भी बाइनेंस की ज़रूरत है, बाइनेंस को भी पाई की ज़रूरत है, एक दूसरे के बिना अधूरे है। ठीक है, तो जल्द से जल्द हो गया तो। और उसके बाद नेक्स्ट, इन सच ए पैशनेट कम्युनिटी बैक पाई कॉइन्स एंड कंस्ट्रक्ट स्पेकुलेशन अबाउट द फ्यूचर एक्सचेंज लिस्टिंग, इट्स क्लियर दैट द एक्साइटमेंट सराउंडिंग द कॉइन इजंट इट डाइंग डाउन एनी टाइम सून। भाई ये इतने जल्दी मरने वाले नहीं, लोगों में आ रहा है कि भाई बाइनेंस, जब तक बाइनेंस पे लिस्ट नहीं करेंगे लोग लगा के सोच के इसको कर ही देंगे। Whether or not Binance with its list Picoin remain uncertain, but one thing for sure, the journey of Picoins is one to watch in the world of cryptocurrency. जिस तरीके से जर्नी हुई ना इसकी, भाई हर कोई याद करेगा। मैं तो बोलूँगा जो 6 साल लगाया ना, और 6 साल लगा दे भाई, टेंशन मत लेना, इतनी वैल्यूज आपको मिलेंगी। अभी आप समझ नहीं रहे कितने आए गए भाई, जरा से दिन हुए इसको, 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ और आप बोल रहे कि इसकी वैल्यूज एकदम से हाई हो जाना चाहिए। नहीं ना, आपने देखा ना 110 तक गई थी BTC की वैल्यू, गिरते गिरते 79 तक आ गई थी, 30-40 हज़ार का फ़र्क हो गया था, है ना, बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। इसके कारण भाई ये जस्ट अभी नई आई है, इसको बढ़ने दो, फ्री में आपको दिए ना कॉइन्स दिए ना, मना कहाँ कर रहा। जिस लोगों ने अपना KYC कंप्लीट किया उन सबको कॉइन्स मिले हैं, लोगों को ने लाखों रुपए कमाई भी है। तो वो चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई हल्के में मत लेना, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो और यहाँ पर जाकर आप चेक करेंगे, हाँ जस्ट बी नेटवर्क भी उसके पीछे आ रहा है भाई, 2018 और ये 2019, तो एक दूसरे के ऊपर ये लोग थोड़ा सा आग लगा के है। ये देखिए कॉइनेक्स न्यू लिस्टिंग हो चुकी है, कॉइनेक्स ग्लोबल, वेलकम टू पाईनेट, पाई ब्रिज पाई Web3 टू द Web2 वर्ल्ड। बाइनेंस भाई अभी नहीं हुआ है, पर जब होगा तो बिल्कुल हर कोई इसी का इंतज़ार कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये KYB कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से आपके समय दिखाई देगा, बिटगेट, गेटाई, OKX, MEXC। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये बंदे को तो हर कोई पहचानता है, जिसने बहुत पहले बता दिया BTC खरीद कर रख लो, लोगों ने नहीं खरीदे, नुकसान उन्हीं का हो रहा है। ये OKX ने डाल दिया था, ठीक है, 24 घंटे पहले। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना वो नहीं दिख पा रहा है, तो ठीक है बाद में देख लेंगे। हाँ, ये भी जल्द से जल्द आने वाला है, स्वैप टोकन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर चलिए बस 1 मिनट, हाँ ये वाला वेक अप टू द पाई डे एज अ कॉइनबेस वेरी सीरियसली, ये बंदे ने डाला था
इसको लेकर। और एक चीज़ लास्ट में, पाई ब्राउज़र बैक, एक मिनट, ब्लॉकचेन 6.9 था, है ना, 6.8 हो गया, और 100 मिलियंस के आसपास लोगों के कॉइन्स को बंद कर दिया गया है, जला दिया गया है, 6.8 हो गया है। इसकी वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई कम रहेगी उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी। $1 था, शायद 1.1 अब बढ़ सकता है, पंप हो सकता है। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होता है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। एज इंजीनियर ऐसे वीडियोस में आप क्लिप बनाते रहते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।